FIR है इसमें 324 जो है ना वो मजरूब की हद तक था। जब मजरूबियत उसमें जाके वहाँ पे वो फोत हो गया तो वो 302 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर तो ये 5 से बंदे कम थे, 2 थे इसमें से हमारे, तो 34 जो है वो इसमें ऐड होगी। और अगर 5 से ज़्यादा है तो 149 और 148। तो अब कॉमन इंटेंशन जो है ना वो उसकी बुनियाद है। अब जिस बंदे ने आके किसी की इमाम पे उसको मर्डर किया है और वो फिर चला गया, तो वो दोनों की सेम ही होगी सज़ा। ये नहीं कि इसको छोड़ दिया जाएगा कि उसने उसके कहने पे किया और जिसने करवाया। अब इन में दोनों में एपेक्स कोर्ट्स में ये फैसला आ चुका है कि जिसने ये करवाया या जो उसके प्लस है, चाहे इवन जो खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है उसको सहूलतकारी में, उस पर भी वही जो है ना वो सेक्शन जो इम्प्लीट किया जाएगा और उसको वही सज़ा मिलेगी। ये जो सज़ा है ना इसको 302 में ही है, ठीक है। वो उसके कॉमन जज उसको सपोर्ट करती है, जैसे 2 बार सजाए मौत, 2 बार इसको जो है ना वो उम्र कैद या इस हवाले से जो उसकी लाई जाती है, ताकि जब वो अपील में आए तो उसके लिए आगे हर्डल्स हों। बजाय इसके कि अगर कोई ज़्यादा कत्ल करता है 2-3 बंदे और फिर उसके ऑब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हों या जो भी, तो वो ज़रूरी नहीं कि उसकी सज़ा की इंटेंसिटी और ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें सज़ा आजकल जो कोर्ट्स में होती है, देखिए वो जो उम्र कैद है और सज़ाए मौत, इसमें 15 से 20-25 साल तक सज़ा जो है ना वो उस ग्रेविटी को देख के सेशन जज जो है ना वो उसको देता है। और इसमें जो अब नई जो जजमेंट्स आ गई हैं उसमें यह है कि अगर कोई बंदा सेल्फ डिफेंस में भी अगर आता है 302C में भी, तो उसके हवाले से भी उन्होंने 15 साल फिक्स कर दिए कि अगर कोई काम किसी को सेल्फ डिफेंस में या किसी को कोई मजबूर कर देता है बंदा कि वो उसको इतना तंग करता है कि उसको मारे बगैर उसकी जान नहीं छूटनी, तो उसमें ये 302C आ गया। तो इसमें तकरीबन 15 से 25 साल तक जो है ना उम्र कैद की सज़ा होती है। और अगर ये सज़ाए मौत में आता है तो उसमें फिर आपको ATC आ जाती है। उस हवाले से जो स्टेट के ख़िलाफ़ जो होता है, फिर इसके अलावा जो आप देखें जो आर्मी इंस्टॉलेशंस के हवाले से होता है, जो मुल्क की सालमियत के हवाले से होता है, उसमें फिर ये चीज़ें जो है ना कन्वर्ट होती हैं और उसमें फिर इसकी सज़ा जो ज़्यादा हो जाती है। देखिए जी, ये जब अगर उसमें जो मुल्ज़म है वो पकड़ा नहीं जा रहा, तो बाय सबमिटिंग एन एप्लीकेशन बिफोर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आप एक एप्लीकेशन में फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें पंजाब जो प्रोसिक्यूशन एक्ट है 2006 उसमें ये 3 और सेक्शन 10 जो है ये एम्पावर करते हैं प्रोसिक्यूशन को कि वो रिकॉर्ड तलब कर सकता है, वो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलवा सकता है, रिपोर्ट ले सकता है और उस हवाले से जो भी उस केस में चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं वो उनको तलब करके उस पर फैसला कर सकता है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप पकड़ा नहीं जा रहा होता मुल्ज़म या इस तरह, तो आप उसमें कार्रवाई जो है वो उसको जो कोर्ट के हवाले से जो उसका चलान है ना वो सबमिट करवाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें 82-83 की जो 182-183 की जो कार्रवाई होती है वो करके उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवा लेना चाहिए इश्तिहारी। और फिर ये 10 दिन में चलान सबमिट होगा और उसमें जो एविडेंस है ना उसको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। वो एविडेंस वो जो सारी है वो प्रोसिक्यूशन जब मुकम्मल कर लेगी तो जब ये पकड़ा जाएगा तो वो एविडेंस इस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जो केस में जो इसका जो आपका क्वेश्चन है, इसमें अगर सज़ा नहीं मिल रही तो आप कोर्ट के जो वो है ना फैक्टर उसको यूज़ करें। जैसे सेशन कोर्ट में भी आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वहाँ पे आप आयु की अगर उसमें है कमी, कोई कोताही, या जिस तरह उसमें अगर कोई मुल्ज़म शातिर है वो मुल्क से बाहर चला जाता है, तो इसमें आप कोर्ट के हवाले से डायरेक्शन लें और फिर जो आपका मुतलका आयु है वो मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पे FIA के थ्रू या मुख्तलिफ़ और जो अदारे हैं उनके ज़रिए वो उसके रेड नोटिस जो है वो भी इशू करवा सकते हैं। और ये किसी मुल्क में भी तकरीबन 40 कंट्री हैं जिनके साथ पाकिस्तान का जो है ना MOU साइन हो चुका है मेरा ख्याल है, जिसमें आप उनको वापस बुलवा सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ही असल चीज़ प्रॉपर होती है जो किसी को सज़ा दिलवा सकती है या किसी को शिकंजे कानून में फंसा सकती है। तो एविडेंस में हमें मुतात होना चाहिए और प्रोसिक्यूशन का सहारा लेना चाहिए। प्रोसिक्यूशन जो है वो ही असल में पाकिस्तान में जो है ना उसकी इंचार्ज होती है उस केस की।